हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश मेघवाल। दोस्तों, आज अपन राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो लोक नृत्य नृत्य से राजस्थान के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन राजस्थान जीके का टेस्ट लेते हैं। लोक नृत्य का अपना टॉपिक है और टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप है, हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये भी स्टडी ग्रुप है, इसमें अपने जो प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसमें कराए जाते हैं। इसमें 2 ऑप्शन की भी प्रश्नोत्तरी होती है और 3 ऑप्शन की भी और 4 ऑप्शन की भी। तो आप टेलीग्राम पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है बम रसिया। बम रसिया नृत्य है किस जिले में किया जाता है, ये आपको बताना है। अलवर में, कोटा में, भरतपुर में या सभी में। तो दोस्तों, नृत्य आप सभी को पहले मैं बता दूं, नृत्य किसको कहते हैं। तो नृत्य उसको कहते हैं जिनके द्वारा जो व्यक्ति होता है उसके हाथ या पांव अपने आप ही हिलने डुलने लगे। यानी व्यक्ति के हाथ पैर जो भी होते हैं वो संचालित हो जाएं, यानी काम करना स्टार्ट कर दें, जैसे हाथ पैर हिलने लगे, तो उसको बोलते हैं लोक नृत्य। यानी प्रसन्नता या आनंद का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आपको बताना है बम रसिया नृत्य किस जिले का है। तो दोस्तों, भरतपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है ऐसे नृत्य है जो पूरे नियम के साथ किए जाते हैं। दोस्तों, जो पूरे नियम के साथ किए जाते हैं उनको अपन शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लोक नृत्य दोस्तों उनको बोलते हैं जो बिना नियम के किए जाते हैं, बिना किसी नियम के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिना किसी नियम के अगर कोई नृत्य किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोक नृत्य बोलते हैं। और व्यावसायिक नृत्य दोस्तों उसको बोलते हैं पैसे कमाने वाले नृत्य को, जिनसे पैसे कमाए जाते हैं। जैसे व्यावसायिक नृत्य का मैं नाम बताता हूँ, कामड़ जाति की जो महिलाएं करती है तेहरे ताली। तेहरे ताली, तेहरे ताली दोस्तों कैसा नृत्य है, तो ये अपना अपना व्यावसायिक नृत्य है, इनसे पैसे कमाए जाते हैं। कामड़ जाति की महिलाएं करती है तेहरे ताली नृत्य। और दोस्तों इसके साथ ही कंजर जाति की जो महिलाएं होती है वो चक्री नृत्य भी करती है। कौन सी, कंजर। ठीक है, कंजर जाति की महिलाएं एक तो चक्री नृत्य करती है। कौन सा करती है दोस्तों, चक्री। चक्री नृत्य हो गया। देखो व्यावसायिक नृत्य मैं आपको बता देता हूँ, एक तो चक्री नृत्य हो गया, एक तेहरे ताली हो गया, एक होता है दोस्तों धाकड़ नृत्य। तो धाकड़ नृत्य भी अपना व्यावसायिक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक अपना होता है दोस्तों इंडोणी हो गया, कालबेलिया जाति की महिलाएं होती है ना, वो करती है इंडोणी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया। तो ये सारे किसके हैं, व्यावसायिक नृत्य के नाम है। और एक दोस्तों कच्छी घोड़ी बहुत फेमस है शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, तो कच्छी घोड़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कच्छी घोड़ी एक व्यावसायिक नृत्य है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती है कच्छी घोड़ी में, क्योंकि कास्ट की घोड़ी है तो उसको पुरुष चलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र का बहुत फेमस है कच्छी घोड़ी। और ये भी व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें पैसे कमाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो अपना शास्त्रीय नृत्य बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरे नियम के साथ किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य एक मैं आपको बताता हूँ, अपना कथक नृत्य हो जाएगा, कथक। कथक अपना कैसा नृत्य है, कथक अपना शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का। बताना है आपको ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। जालोर का, धौलपुर का, कोटा का या फिर पाली का। आपसे ढोल नृत्य पूछा है दोस्तों, तो आपको बताना है जालोर, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में बनाकर पूछ सकता है। आपसे पूछे नाहर नृत्य कहाँ का फेमस है, नाहर। ठीक है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, नाहर नृत्य। तो आप क्या बताओगे दोस्तों, नाहर नृत्य आपको बताना है भीलवाड़ा का फेमस है। ठीक है, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, मांडल भीलवाड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका ढोल नृत्य हो जाएगा जालोर का, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथे नंबर का है। आपको दे रखा है निम्न में से भील जनजाति का नृत्य है, यानी आपको भील जनजाति का नृत्य बताना है कौन सा है, गवरी, गैर, राई या सभी। तो दोस्तों आप सभी को बताइए, सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गवरी भी अपना भीलों का नृत्य है, गैर भी है, और दोस्तों राय भी है, ये तीनों हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों भीलों का देखो सबसे प्राचीनतम जनजाति, आपसे पूछे सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, भील बताओगे। आपसे पूछे जनसंख्या में सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक जनसंख्या में कौन सी जनजाति है, तो आप बताओगे मीणा। मीणा जनजाति दोस्तों वो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। आपसे पूछे मीणा सबसे ज्यादा कौन से जिले में रहते हैं राजस्थान के, तो जयपुर में सबसे ज्यादा मीणा रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जयपुर जिला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान कर लेना। प्राचीन अपनी भील हो जाएगी, सबसे जनसंख्या में बड़ी पूछे तो मीणा जनजाति हो जाएगी। और देखो गवरी नृत्य मैं आपको बारे और बता देता हूँ इसके बारे में। गवरी है वो भी भीलों का है, गैर है, राई है, ये तीनों के तीनों अपने
भील जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा अपना मावलिया आता है, मावलिया। तो मावलिया आपसे पूछे मावलिया नृत्य किसका है, तो ये भी भील का है दोस्तों। और गवरी भी, राय भी, और ये दोस्तों होली नृत्य भी, ये होली हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, या द्विचकी हो गया, हाथी मना, एक हाथी मना बहुत फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना। हाथी मना एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। हाथी मना आपसे पूछे किसका है, तो वो भी दोस्तों भील जनजाति का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सभी इसका बिल्कुल सही सही आंसर हो जाएगा। चलो 5वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने, मेव जाति का नृत्य कौन सा है, आपको ये बताना है। रणबाजा है, शिकारी है, हाथीमना है, या चरी है। तो दोस्तों मेव जाति का आपसे पूछा है तो रणबाजा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रणबाजा दोस्तों मेव जाति के लोग करते हैं। एक दोस्तों घूमर होता है, घूमर। ठीक है, घूमर, तो घूमर भी कौन करते हैं, तो घूमर मेव जाति के लोग करते हैं। काफी किताबों में इसमें और भी दे रखा है, लेकिन मेव जनजाति के लोग हैं वो करते हैं घूमर। और रणबाजा भी मेव जनजाति के लोग करते हैं दोस्तों। एक होता है रतवई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रतवई। तो रतवई अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो भी आपके बताओगे मेव जाति के लोग करते हैं, रतवई, घूमर और रणबाजा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान कर लेना भाई। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, कालबेलिया जाति का नृत्य कौन सा है। पणिहारी है, चक्री है, तेहरे है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कालबेलिया जनजाति है, कालबेलिया जनजाति सबसे ज्यादा सांप पकड़ने का काम करती है, सर्प, सर्प पकड़ने का काम। ठीक है, सर्प पकड़ने का काम आपसे पूछे कौन सी जनजाति करती है, तो कालबेलिया करती है, तो पणिहारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, कालबेलिया जनजाति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। और कालबेलिया की जाति की दोस्तों महिलाएं होती है, वो इस नृत्य को करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महिलाएं करती है। महिला आपसे कैसे भी पूछे आपको अटकना नहीं है कहीं पे भी। कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो ये पणिहारी नृत्य है ये करती है। और दोस्तों इनके और भी 3 नृत्य और हैं, एक तो पणिहारी हो गया, एक दोस्तों और मैं लिख देता हूँ, एक इंडोनी हो गया, इंडोनी। तो ये भी आपको ध्यान करना है भाई। ठीक है, इंडोनी होगा, एक दूसरा हो जाएगा पणिहारी तो हो गया। ठीक है, एक संकरिया दोस्तों, संकरिया, तो ये भी आपको याद करना है भाई, एक संकरिया है, एक पणिहारी है, और पणिहारी में लिख देता हूँ यहाँ पे। और अपना चौथा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, एक बागड़िया हो जाएगा। ठीक है, बागड़िया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कालबेलिया जनजाति के बहुत फेमस अपने क्या है नृत्य हैं। पणिहारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दे रखा है घूमर। तो आपको बताना है घूमर नृत्य कब किया जाता है भाई, गणगौर पर किया जाता है, होली पर, तीज पर, विवाह पर, या सभी पर। तो दोस्तों आपसे घूमर नृत्य मैंने बताया था मेव जाति के लोग करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सभी पर किया जाता है, गणगौर, होली, तीज और विवाह। ठीक है, तो इसका सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अपना घूमर नृत्य है वो सभी यानी क्या है कि इन सभी पर किया जाता है, गणगौर पर भी, होली पर भी, तीज पर भी, और विवाह पर भी। ठीक है, हाँ आपका सभी का बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो 8वें नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के नृत्य का सिरमौर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के नृत्य का सिरमौर अपन किसको बोलते हैं, तो घूमर को बोलते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कौन सी जाति के लोग करते हैं, तो गुर्जर जाति के लोग करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुर्जर जाति के लोग हैं, चरी नृत्य करते हैं। गवरी नृत्य कैसा है दोस्तों, तो भील नृत्य है, गवरी, गवरी, गैर, मावली, ये मैंने आपको बताया था अभी आपको। और मौर्य दोस्तों कौन सी जाति में मौर्य फेमस है, तो मौर्य आप सभी को पता है अपना मीणा जाति में। ठीक है, मीणा में भी है, और काफी बुक्स में अपने को भील भी देखने को मिलता है। तो मीणा आपका बिल्कुल सही ऑथेंटिक माना जाता है, भील वैसे नहीं माना जाता। तो देखो आपका इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सिरमौर, सिरमौर किसको बोलते हैं, यानी नृत्यों का सिरमौर तो घूमर को बोलते हैं। और आपको ये भी याद रखना है घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है राजस्थान का, आपसे पूछे लोक नृत्य कौन सा है तो घूमर आप बताओगे। और राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। मैं शॉर्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी बोलते हैं, सिरमौर भी बोलते हैं, और सामंती नृत्य भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सामंती नृत्य। आपसे पूछे घूमर नृत्य को और क्या बोलते हैं, तो सामंती नृत्य भी बोलते हैं दोस्तों। और मूलतः मध्य एशिया का यह नृत्य है। और गणगौर पर दोस्तों महिलाओं के द्वारा ये ज्यादातर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष है यह नृत्य नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, पुरुष यानी महिलाएं इसमें भाग लेती है, पुरुष नहीं लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं, महिलाएं इसमें भाग लेती है, महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और महिलाओं को यह नृत्य करते हुए देखकर खुश होते हैं, पुरुष क्या है कि देखने का काम करते हैं। ठीक है, आपसे पूछे घूमर नृत्य के
कितने रूप होते हैं भाई? तो घूमर नृत्य के दोस्तों 3 रूप होते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। तो राजस्थान का सिरमौर हो जाएगा घूमर नृत्य। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों। 9वें नंबर का क्वेश्चन आपसे दे रखा है, ये बताना है आपको घूमर नृत्य के कितने रूप होते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था, तो इसका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 रूप दोस्तों घूमर नृत्य के कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों एक होता है लूर, ठीक है, ये भी घूमर नृत्य का ही एक रूप है। एक दूसरा दोस्तों घूमर होता है, ठीक है, घूमर का रूप घूमर ही है। और तीसरा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा अपना होता है झूमरिया, ठीक है झूमरिया। तो ये 3 रूप होते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद कर लेना है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोबारा भी पूछ सकता है। तो आपके 3 रूप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो 10वें नंबर का क्वेश्चन आपको ये बताना है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो आपका बिल्कुल घूमर है, गवरी है, कथक है, या इनमें से कोई नहीं। तो कथक दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक शास्त्रीय नृत्य है। और जिसका उद्गम दोस्तों कहाँ से माना गया है? तो राजस्थान को माना गया है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? तो राजस्थान से माना गया है। इसका आदिम अगर पुराना आपसे घराना पूछे तो क्या बताओगे? जयपुर घराना। राजस्थान का जो जयपुर अपना जिला है, जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा जैसलमेर। और सबसे कम यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है, लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कथक नृत्य दोस्तों, इसका आदिम घराना आपसे पूछे तो जयपुर घराना आप बताओगे। और इस नृत्य के आपसे प्रवर्तक पूछे, भाई इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है कथक नृत्य के? तो भानु जी बताओगे आप, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान करना, क्या बताओगे? भानु जी, ठीक है भाई। आपको इसका बताना है, भानु जी महाराज इसके क्या है? प्रवर्तक है। और वर्तमान में बिरजू जी महाराज हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? बिरजू। बिरजू हैं वो दोस्तों वर्तमान में, अभी इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। लेकिन पहले कौन थे? तो पहले भानु जी महाराज थे। वर्तमान में बिरजू जी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान। तो आप समझ लेना भाई, ऐसे समझ जाया करो, ठीक है। तो बिरजू जी महाराज दोस्तों वर्तमान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी नृत्य का दूसरा, अगर दोस्तों नवीन आपसे घराना पूछे, या दूसरा घराना पूछे, या फिर नवीन घराना पूछे इसी का, जो कत्था का अगर आपसे नवीन घराना पूछे, नवीन या फिर दूसरा, नवीन या दूसरा अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे दोस्तों? तो आप बताओगे इसका नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ घराना है, ठीक है, लखनऊ। तो ये भी आपको याद रखना है भाई। लखनऊ अपना कहाँ पे पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिलों की संख्या आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का आपके पास ये है भाई, तेहरे ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? फटाफट बताओ, महिला, पुरुष, बच्चे, या फिर बूढ़े? तेहरे ताली नृत्य दोस्तों एक भक्ति नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है, भक्ति नृत्य। तेहरे ताली नृत्य है वो एक भक्ति नृत्य है। और इसमें दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी जाति? तो कामड़, कामड़ जनजाति की महिलाएं, ठीक है, कामड़ जनजाति की महिला हैं इसमें भाग लेती है। और रामदेव जी के मेले में दोस्तों बैठकर किया जाता है ये। कैसे किया जाता है? तो बैठकर यह नृत्य किया जाता है, अपना तेहरे ताली नृत्य। और ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से लोक देवता? तो रामदेव जी है ना, अपने रामदेव जी, जिसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उंडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, शिव तहसील में रामदेव जी का जन्म। और इसका उद्गम दोस्तों आपसे पूछे, तेहरे ताली नृत्य है, इसका उद्गम कौन से जिले से माना जाता है? उद्गम, ठीक है। देखो इसको हटा के मैं बता देता हूँ। महिला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे उद्गम पूछे, उद्गम इसका कहाँ से माना जाता है तेहरे ताली नृत्य का? तो आप क्या बताओगे? तो पाली बताओगे। पाली में दोस्तों एक पादरला गांव है, ठीक है, ये पादरला गांव है, कहाँ पड़ता है? तो पाली में पड़ता है। तो पाली इसका हो जाएगा दोस्तों उद्गम। उद्गम स्थल आपसे पूछे तो पाली बताओगे। और आपसे पूछे यह राज्य का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती है। और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे पूछे तो आप बताओगे मांगी बाई। मांगी बाई आपसे पूछे कहाँ की थी? मांगी बाई दोस्तों अपनी थी पाली की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। मांगी बाई कहाँ की थी? तो पाली की थी। पाली में बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महिलाएं इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो 12वें नंबर का। देखो भाई वीडियो को लाइक वाइक कर देना यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलो देखो, तेहरे ताली नृत्य की नृत्यांगना कौन है भाई? गवरी बाई है। तो गवरी बाई दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ की थी? अल्लाह जिला बाई, जिसको क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, ठीक है, मरुभूमि की कोकिला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अल्लाह जिला बाई को मरुभूमि की कोकिला बोलते हैं दोस्तों। मांगी बाई दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था भाई, तेहरे ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से? तो पाली से है। तो पाली की थी अपनी मांगी बाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मांगी बाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है।
तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो 13वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, मछली नृत्य कौन करते हैं भाई। मछली नृत्य है वो कौन सी जाति के लोग करते हैं, कंजर, भील, कालबेलिया या फिर गरासिया। तो कालबेलिया मैंने आपको अभी बताया था, कालबेलिया जनजाति के कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों। तो कालबेलिया जाति की महिलाओं के द्वारा दोस्तों इंडोनी, पनिहारी, संकरिया, बागड़िया, बागड़िया वाला मैंने बताया था ना आपको। हाँ वो किए जाते हैं किसके द्वारा, तो 4 नृत्य किए जाते हैं अपने कालबेलिया जनजाति के द्वारा। ठीक है। हाँ तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर भील के दोस्तों गैर, गवरी वाला, गवरी, गैर, मावलिया तो वो हो जाएंगे चरी, वो राई। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते दो, तो आप वैसे ही हटा दो। तो मछली नृत्य दोस्तों अपनी बंजर वो कंजर नहीं आएगा दोस्तों, ये कंजर बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा इसका। बंजारे की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे बंजारे आएंगे। ठीक है, बंजारे। हाँ तो ये भैया आपको ध्यान रखना है, मिसप्रिंट हो जाता है काफी बार। तो देखो कंजर जाति की नहीं आएगी इसमें, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बंजारे की स्त्रियां होती है वो दोस्तों अपनी करती है मछली नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका दोस्तों ये हर्षोल्लास के साथ स्टार्ट किया जाता है। और इसका एंड कैसा होता है, यानी इसका अंत कैसा होता है, तो दुखी इसका अंत होता है। यानी इसकी शुरुआत है दोस्तों वो तो खुशी से होती है, खुशी से। ठीक है, इसकी शुरुआत खुशी से होती है, लेकिन अंत किससे होता है, यानी इसका एंड किससे होता है, तो दुखी से होता है दोस्तों, दुख हो जाते हैं। यानी सबको बहुत दुख होता है यानी एंड के अंत में या फिर एंड में। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बंजारे के द्वारा, बंजारों की महिलाओं के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास 14वें नंबर का क्वेश्चन है। आपको बताना है चरी नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है। क्षेत्र ऐसे नहीं आता दोस्तों, क्षेत्र अपना कैसे आता है, तो क्षेत्र दोस्तों ऐसे नहीं आता अपना। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्षेत्र आता है ऐसे, तो ऐसे आता है क्षेत्र, हाँ क्षेत्र ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई आपसे क्या पूछा गया है, चरी नृत्य आपसे पूछा गया है, चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको ही बताना है, हाड़ौती में, मेवाड़ में, मारवाड़ में या सभी में। तो चरी नृत्य दोस्तों पीतल या स्टील के घड़ों को चरी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चरी कहते किसको हैं तो दोस्तों, पीतल और स्टील, पीतल और स्टील। ठीक है, हाँ इसके जो घड़े होते हैं, घड़े, घड़े जिसमें अपन पानी रखते हैं, ठीक है सब जानते होंगे घड़ों को। तो पीतल और स्टील के घड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, चरी कहते हैं। और इस चरी में दोस्तों आग लगाकर नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा, आग लगा दी जाती है इस घड़े में, आग। और तब ये क्या किया जाता है दोस्तों, नृत्य किया जाता है। यानी इस आग भरे घड़े को सर पे रख के तब यह नृत्य किया जाता है। और उसे यह नृत्य दोस्तों किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो जाति अगर आपसे पूछे तो गुर्जर जाति, मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ, गुर्जर जाति के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। और दोस्तों किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्टली किया जाता है अपना हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। इसकी आपसे पूछे पूछे प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है दोस्तों, तो मैंने आपको अभी बताया था किशनगढ़ की थी। ठीक है, कहाँ की थी, किशनगढ़। किशनगढ़ कौन सा दोस्तों, तो अजमेर वाला किशनगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अलवर में किशनगढ़ बास पड़ता है दोस्तों, लेकिन ये किशनगढ़ पड़ता है बनी ठनी जहाँ की है ना, अजमेर वाला, तो वो ध्यान रखना है। किशनगढ़ की थी अपनी दोस्तों फल्गुबाई, फल्गुबाई, फल्गुबाई इसकी क्या थी दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, इसको सही करना है सभी को। देखो अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है, फटाफट से, बीकानेर में, अलवर में, कोटा में या फिर पाली में। भाई अग्नि नृत्य आप सभी को पता है, अग्नि नृत्य कहते किसको है दोस्तों, तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अग्नि नृत्य है वो दोस्तों आग के अंगारे पर जो चलना, यानी आग के अंगारों पर नृत्य करना या फिर चलना, वो क्या कहलाता है, अग्नि नृत्य कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई, अग्नि नृत्य अपना हो जाएगा बीकानेर का। बीकानेर में भी दोस्तों कहाँ की अगर जगह पूछे आपसे भाई अग्नि नृत्य बीकानेर में कहाँ का, तो कतरिया सर आप बताओगे, कतरिया सर। हाँ भाई कतरिया सर बीकानेर का बहुत फेमस है अग्नि नृत्य दोस्तों। और जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं। ठीक है, जसनाथी, जसनाथी संप्रदाय, ये दोस्तों अपना एक संप्रदाय है, दस जसनाती संप्रदाय के लोग दोस्तों ये नृत्य को करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, तो अपने बीकानेर में मिलते हैं। और बीकानेर के कतरियासर गांव में दोस्तों ये क्या किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। और दोस्तों आग में जो मतीरे फोड़ने का संबंध अगर आपसे पूछे किससे है, तो आग में मतीरे फोड़ना इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये तो अग्नि नृत्य से संबंधित है।
आग में मतीरे फोड़ना, मतीरे फोड़ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आग में मतीरे फोड़ने का संबंध किससे है? तो दोस्तों बीकानेर से ये, अग्नि नृत्य से ये। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपसे पूछे चक्री नृत्य भाई कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो चक्री नृत्य दोस्तों अपने हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है भैया, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे चक्री नृत्य कहाँ पे किया जाता है, तो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। और कंजर जाति की जो कुंवारी कन्याएं होती है दोस्तों, वो करती है। कौन सी जाति की? कंजर की। कंजर की कुंवारी कन्याएं। कंजर अपनी क्या है? जनजाति दोस्तों, कुंवारी कन्या करती है इस नृत्य को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हितेश स्टडी ग्रुप पे अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।